गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना हिंदी व्याकरण का टॉपिक है पद परिचय। अब इसमें पद परिचय में कक्षा 10, 11 और 12 में प्रश्न पूछा जाता है। एक पंक्ति दी जाती है, जैसे पंक्ति दी जाती है राम बाजार जाता है। अब इस पंक्ति में राम को रेखांकित किया जाता है और प्रश्न पूछा जाता है रेखांकित शब्द का पद परिचय कीजिए। और इसका जो अंक भार है वो अंक भार दो नंबर का है। और इसमें राम का जो है रेखांकित शब्द का जो परिचय करना होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें संज्ञा और सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया सभी का जो है अध्ययन होना चाहिए और जानकारी होनी चाहिए सामान्य सी। तो अब इसमें पद का परिचय करना है तो राम में क्या है, राम। अब इसमें राम में क्या है, अब इसमें ध्यान रखना, इसमें राम जो है संज्ञा है या सर्वनाम, दोनों में से क्या है। इसमें लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। वचन कौन सा है, वचन एक वचन है या बहुवचन है। काल कौन सा है, वर्तमान काल है या भूतकाल या भविष्यत काल। ये मुख्य बातें इसमें प्रश्न में बतानी पड़ती है। तो राम में जो है संज्ञा है। अब संज्ञा में कौन सा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिंग कौन सा है, राम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो राम क्या है, पुल्लिंग। वचन है, राम एक है अनेक है, एक, तो एक के लिए आएगा एक वचन। और काल कौन सा है, जाता है, ता है किसमें आता है, वर्तमान काल में, तो वर्तमान काल। इस प्रकार से कक्षा 10, 11 और 12 में 3 कक्षाओं में 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको इस प्रकार से बताना पड़ता है रेखांक शब्द का। यदि यहाँ पर राम की जगह है, यहाँ पर बाजार आ जाता, तो बाजार में जो है संज्ञा कौन सी आती, संज्ञा आती जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन और वर्तमान काल। इस प्रकार से यह है। अब अध्ययन करते हैं कि पद होता क्या है। पद का अर्थ ये है कि जो वस्तु या जो बिंदु एक शब्द में या छोटे संक्षिप्त रूप में जो दी जाती है उसे पद कहते हैं। तो पद यानी पद का तात्पर्य होता है, पद किसे कहते हैं, शब्द का सार्थक रूप, शब्द का सार्थक रूप पद कहलाता है। अब एक सार्थक रूप यानी सार्थक क्या होता है, तो वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ क्या होता है, प्रकट होता है, उसे सार्थक कहते हैं। जैसे कमल, आकाश आदि। और निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकले, इसी में जो है इस प्रकार से कर दिया तो ये इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसी प्रकार से इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये शब्द क्या कहते हैं, ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं और ये कहलाते हैं सार्थक शब्द। तो यानी सार्थक शब्द का क्या होता है, रूप, जो शब्द का सार्थक रूप है, शब्द का कोई ना कोई अर्थ क्या हो,
हमारे सामने प्रकट हो वह सार्थक कहलाता है, सार्थक रूप कहलाता है। अब पद ये हो गया इस प्रकार से। अब पद में जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। अभी पढ़ा था अपने नाम बजाता है, उसके बाद देखो यह पुस्तक, यह एक पुस्तक है। अब इसमें यह को रेखांकन कर लिया। अब ये जो ऊपर लाइन कहते हैं, रेखा कहते हैं, उसको जो है इसको शिरोरेखा कहते हैं, और जो नीचे रेखा कहते हैं उसको रेखांकित कहते हैं। यानी इस रेखा से अंकित किया हुआ है। तो पद परिचय कैसे करना है? पद परिचय इस प्रकार से पद परिचय में यह में संज्ञा नहीं है, आपकी सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, लिंग में जो है स्त्रीलिंग, वचन में एक, यहां पर एक आया तो एक वचन, और कारक है नहीं इसमें, काल जो है वर्तमान काल, वर्तमान काल। उसी प्रकार देखिए अरविंद बाग में आम खाता है। अरविंद बाग में आम खाता है। इसमें अरविंद को रेखांकित कीजिए। प्रश्न आएगा रेखांकित शब्द का पद परिचय कीजिए। अब रेखांकित शब्द क्या है? अरविंद, तो लिखो अरविंद क्या है? संज्ञा है या सर्वनाम है? तो यहाँ संज्ञा है। संज्ञा कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो यानी दो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब लिंग में कौन सा है? पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग। वचन अरविंद एक है, अनेक है? एक, तो एक वचन। यहां पर कारक, तो कर्ता कारक। काल खाता है, वर्तमान काल। इस प्रकार से यदि इसमें कई बार क्या है, बोर्ड में क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, शब्द दे दिया, पंक्ति दे दी, और उस पंक्ति में पूछें कि कोई दो बिंदु बताइए, तो कोई दो बिंदु में आप लोग बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, लिंग और वचन बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो बताना होता है वह संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण में से उस बात को बताया जाता है, लिंग और वचन में से नहीं बताया जाता। दोनों चीजें नहीं होती। प्रमुख प्रथम जो कथन है, यानी ये जो बात है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसको पहले प्रकट करना पड़ता है। और ये दोनों का प्रश्न है, बिल्कुल सरल प्रश्न है। आप इसको आसानी से कुछ नहीं करने के उपरांत भी आपको याद नहीं करना पड़ता। इसमें सिर्फ सावधानी रखनी पड़ती है कि इसमें कौन सी बातें किस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। बच्चे गलती कर देते हैं, संज्ञा लिख देते हैं और सर्वनाम भी लिख देते हैं।
जबकि तीनों में से एक बात को बताया जाता है। दूसरी जो गलती करते हैं बच्चे, वो गलती करते हैं यहाँ पर लिंग के बारे में। तो लिंग जो होते हैं, लिंग दो प्रकार के होते हैं हिंदी व्याकरण में। हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में लिंग होते हैं दो। एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। अब बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, संस्कृत की व्याकरण का नपुंसकलिंग इसको जो है लिख देते हैं, जबकि ये नहीं लिखना पड़ता। इसमें लिखना पड़ता है पुल्लिंग यानी पुरुष जाति के लिए, और ये पुरुष जाति के लिए, और ये स्त्री जाति के लिए। दूसरी जो गलती करते हैं वो करते हैं वचन में। वचन हिंदी व्याकरण में दो होते हैं, प्रथम एक वचन और द्वितीय बहुवचन। संस्कृत में एक वचन, बहुवचन और द्विवचन होते हैं, जबकि हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिसमें केवल एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और एक से अधिक, चाहे वो दो से लेके कहां तक हो, अनंत तक हो, वह हमेशा बहुवचन में ही आता है। यहां दो से क्या होता है? अनंत तक। ये नहीं है कि एक हो गया, दो ही तो हैं, दोनों नाम दे रखे हैं, तो दो जो हैं, दो बच्चे खेलते हैं तो जिससे दो का नाम आ गया, ऐसा नहीं होता। दो का मतलब क्या हो गया? बहुवचन हो गया। एक बात का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। तो इस प्रकार से आज अपना टॉपिक था पद परिचय। बिल्कुल सरल बिंदु है, टॉपिक है। इसके जो 2 अंक हैं वो बिल्कुल आसानी से सरल नंबर मिलते हैं। इसमें गलती जो करते हैं बच्चे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण को तीन में से 2 लिख देते हैं, या गलत लिख देते हैं। संज्ञा आ रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आ रहा है सर्वनाम और लिखते हैं यहाँ पे संज्ञा, तो वहां पे गलत हो जाता है। और वचन गलती कर देते हैं। इसके अलावा लिंग में जो है गलती कर देते हैं। तो इन साधनों, इन बातों को ध्यान रखना है कि अपने गलती नहीं करनी है, और बाकी कैसा भी प्रश्न आ जाए आप आराम से उसको हल कर सकते हैं। और उसके लिए संज्ञा और सर्वनाम का अध्ययन आवश्यक है। उसको संज्ञा और सर्वनाम को बार बार रिवाइज करना पड़ता है कि हम गलती नहीं करते कि संज्ञा कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है, कौन संज्ञा भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक का भी इसके उदाहरण दे देते हैं। ये सरल उदाहरण थे। इन सरल उदाहरणों को जो है आप लिखना और उनको देखना कि कौन सा है, किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से अपने को ये क्या करना पड़ता है? प्रदर्शित करना पड़ता है। और आगे का अपना टॉपिक रहेगा समास, जिसका नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।